अचानक सूरज की इस हरकत को नैना को समझने का मौका नहीं दिया। सूरज ने अपने एक हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। वह बिल्कुल असहाय हो रही थी। न तो वह खुद को उसकी पकड़ से मुक्त कर पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। फिर नैना ने सूरज के हाथ पर जोर से काट लिया। सूरज दर्द के मारे अपना हाथ पकड़कर चीख पड़ा, यू। और नैना उसके पकड़ से निकलकर भाग गई। सूरज ने खुद को संभाला और चारों तरफ देखने लगा। नैना उसे कहीं नजर नहीं आई। मुझे पता है तुम यहीं हो नैना, मुझे सुन रही हो, इसलिए कहता हूँ चुपचाप बाहर आ जाओ। सूरज जोर जोर से चिल्ला रहा था और इधर उधर नैना को ढूंढे जा रहा था। देखो नैना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। मुझे बस तुम्हारे पिता से शिकायत है। अगर उन्होंने मेरी और मेरे पिता की बेइज्जती नहीं की होती तो आज मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करता। सूरज लगातार अपने शब्दों का जाल बिछाया जा रहा था और एक अलग सी मुस्कान उसके चेहरे पे तैर रही थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि नैना को कैसे अपनी बातों में फंसाना है। उधर नैना उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है। सूरज तो यही चाहता था कि नैना का ध्यान उसकी बातों पर ही रहे, वह फिर उसे फिर से पकड़ पाए। सूरज नैना को ढूंढ ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झट से उस तरफ पलटा। उसके सामने उसकी मंगेतर प्रिया खड़ी थी। प्रिया को अपने सामने देखकर सूरज बहुत परेशान हो गया। क्या हुआ सूरज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आज तुम ऑफिस भी नहीं आए। प्रिया ने सूरज पर सवालों की बरसात कर दी थी। वो मैं यहाँ। सूरज हड़बड़ा उठा। इधर उधर क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ ना क्या हुआ? प्रिया ने सूरज से सवाल किया। सूरज का ध्यान अब नैना से हट चुका था, इसलिए वह वहां से बचकर निकलने लगी। उसने देखा सूरज किसी और लड़की के साथ खड़ा है। जब उसने गौर से देखा तो उसे याद आया कि यह तो वही लड़की है जिसके साथ सूरज की शादी होने वाली है। नैना ने निश्चय किया कि वह प्रिया को सूरज के बारे में सब बता देगी और वहां से भागने की बजाय वह उन दोनों की तरफ मुड़ गई। नैना और प्रिया को आमने सामने देखकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं बताती हूँ तुम्हें सूरज यहाँ क्यों आया है, नैना ने कहा। कौन हो तुम और सूरज को कैसे जानती हो, प्रिया ने सवाल किया। मैं वही लड़की हूँ जिसको सूरज पिछले 7 सालों से शादी का झूठा सपना दिखा रहा था और आज वह सपना तोड़ दिया, नैना ने कहा। सूरज, ये लड़की क्या कह रही है, प्रिया ने सूरज से पूछा। ये झूठ बोल रही है, तुम इसकी किसी बात पर यकीन मत करना, सूरज ने नैना पे अपने दांत पीसते हुए कहा। मुझे तुमसे मेरी सच्चाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है प्रिया। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच रही हो ना, वह कितना घटिया है। जो धोखा इसने मुझे दिया है वह आगे जाके तुम्हें भी दे सकता है। कहते हुए नैना ने अपनी सारी सच्चाई प्रिया को बता दी। उसकी बातें सुनकर प्रिया स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर यकीन करे। तुम इसकी बातों का यकीन मत करो प्रिया। अरे इसका तो काम ही लोगों को फंसाना है। कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, झूठी कहानी सुनाकर हमें अलग करना चाहती है ये। सूरज तिल मिलाया और नैना को पीछे धकेल दिया। तुम मेरा यकीन करो या मत करो, ये तुम्हारा डिसीजन है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैंने ये सब सूरज को पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। अगर आज तुम टाइम पर नहीं आती तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाती। इतना कहकर नैना वहां से चल पड़ी। नैना अपने हॉस्टल लौट आई थी, लेकिन जैसा बर्ताव सूरज ने उसके साथ किया था उससे नैना सहम गई थी। वह खुद को यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए उसने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और अपने घर लौट आई। इधर प्रिया को सूरज के बारे में सारा सच पता लग चुका था। उसने सूरज के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। यहाँ नैना घर रहकर भी पढ़ाई करने लगी। उसका व्यवहार बदल चुका था, अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब नैना को जॉब मिल गई। रमेश जी अब नैना की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे और जब उनके कोटा वाले दोस्त मोहन को यह पता चला तो वह स्वयं अपने बेटे की शादी का रिश्ता नैना के लिए ले आए। उन्हें उन्हें नैना शुरू से ही पसंद थी और यही नहीं, उनका बेटा अनिकेत भी नैना को पसंद करता था। अनिकेत ऑस्ट्रेलिया में रहता था। नैना के पिता अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे कि बरसों तक बेटी की शक्ल भी न देख पाए। उन्हें यह भी लगता था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला अनिकेत स्वभाव से पता नहीं कैसा होगा। उन्होंने इस रिश्ते के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की। अनिकेत के इंडिया आने पर ही निर्णय लेने का सोचा।
जब रमेश जी पहली बार अनिकेत से मिले तो उसकी सादगी और संस्कार से उनका रोम रोम खिल उठा और उन्होंने मन ही मन अनिकेत को अपना दामाद बनाने का निर्णय ले लिया। आखिरकार नैना का रिश्ता अनिकेत के साथ पक्का हो गया था। अनिकेत को विदेश लौटना था तो शादी की सारी रस्में जल्दी शुरू हो गई थी। नैना को अपनी शादी में कोई रुचि नहीं थी, वह बेमन से सारी रस्में निभा रही थी। अब उनकी शादी को एक ही दिन बचा था कि नैना के पिता को एक गुमनाम पत्र मिलता है। ये पत्र सूरज ने भेजा था, जिसमें उसके और नैना के बारे में लिखा होता है और साथ में उनके फोटोज होते हैं। सूरज ने नैना की शादी तोड़ने के लिए ये सब किया था। इस पत्र ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। रमेश जी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उन्हें नैना से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, जबकि वह सूरज और उसकी मंशा अच्छे से जानते थे। पर उन्हें इस बात का अफसोस था कि उसने उन्हीं की बेटी को फंसा रखा था और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। इससे उनका दिल बैठ गया। वह नैना से कुछ नहीं कह पाए। सभी रिश्तेदारों के सामने अपने पिता को शर्मिंदा देखकर नैना मन ही मन पछता रही थी। उससे अपने पिता की नाराजगी झेली नहीं जा रही थी। उसे एक और झटका तब लगा जब उसे पता चला कि सूरज ने ऐसा ही एक पत्र मोहन जी को भी भेज दिया था। अब तो ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। इतना सब पता लगने के बाद कौन ये रिश्ता जोड़ेगा हमारे घर से? हमारी तो नाक कट गई, नैना की बुआ ने कहा। मोहन जी अनिकेत के साथ नैना के घर आ गए। रमेश जी और उनकी पत्नी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। अपनी बेटी की कुर्तत के लिए माफी मांग रहे थे। वे उनसे विनती कर रहे थे कि मोहन जी ये रिश्ता ना तोड़ें, नहीं तो उनकी बदनामी हो जाएगी। मोहन जी गुस्से में बोले, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हम यहाँ सिर्फ नैना से बात करने आए हैं। कृपया अनिकेत को थोड़ी देर नैना से बात करने दीजिए, बाकी बातें उसके बाद ही होंगी। पूरे घर में शांति का माहौल हो गया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि अब तो ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे ये लोग। नैना, इस पत्र में क्या लिखा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में क्या था। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल करने आया हूँ कि हम नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या तुम पूरे दिल से मेरे साथ इस बंधन में बंधना चाहोगी? नैना को लगा था कि अनिकेत उससे सूरज के बारे में पूछेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनिकेत के एक सवाल ने उसका व्यक्तित्व उजागर कर दिया था। उसका सम्मान नैना की नजरों में और बढ़ गया था। बोलो नैना, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है ना? अनिकेत ने फिर पूछा। हाँ अनिकेत, मुझे आपसे शादी करनी है, नैना ने शर्मा कर कहा। अनिकेत नैना का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और इस तरह दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। नैना अनिकेत को अपने हमसफर के रूप में पाकर बहुत खुश थी।